खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL टीवी और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहली नजर हेडलाइंस पर। विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग हुई आरंभ। 80 साल से अधिक के बुजुर्गों और दिव्यांगों के वोट डलवाने घर पहुंची टीम। महंत बालकनाथ ने तिजारा चुनाव को भारत पाकिस्तान मैच दिया करार। वोटिंग परसेंटेज बढ़ाकर की सनातन को बचाने की अपील। बयान का वीडियो हुआ वायरल। शातिरों ने अन्नकूट का प्रसाद लेने गए कई श्रद्धालुओं की जेब से नकदी और मोबाइल किए पार। हनुमान सर्कल शिव मंदिर पर सामने आई घटना। और भगवान को अन्नकूट का भोग लगाकर किए भंडारे, वहीं श्रद्धालुओं ने किया गोवर्धन पूजा। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। विधानसभा चुनाव 2023 की वोटिंग मंगलवार से शुरू हो गई है। इसके तहत अलवर में 88 साल की महिला ने वोट दिया। निर्वाचन आयोग के प्रावधानों के अनुसार अलवर जिले में पहले चरण के तहत 80 साल से अधिक उम्र वाले बुजुर्गों सहित दिव्यांगों के वोट डलवाए जा रहे हैं। इसके लिए पोलिंग टीम मतदाताओं के घर पहुंची। इन वोटर्स से 12D फॉर्म भरकर आवेदन करवाया गया था। अलवर जिले में ऐसे वोटर 1966 हैं। इनमें 80 साल से अधिक उम्र वाले 1287 और दिव्यांग 679 हैं। बूथों की तरह एक एक वोट के लिए मतदान दल बुजुर्ग और दिव्यांग वोटर के पास पहुंच रहा है। मतदान दल के कर्मचारी कुमार विजेंद्र शर्मा ने इस बारे में जानकारी दी। वहीं दिव्यांग महिला वोटर स्कीम 2 निवासी बबीता ने इस सुविधा को सराहनीय बताया। उन्होंने जानकारी दी कि अलग कमरे में बुलाकर गोपनीय वोटिंग करवाई गई। साथ ही बैलेट पेपर को लिफाफे में बंद करवाकर मत पेटी में डलवाया गया। सर, ये सुविधा बहुत अच्छी लगी। हम जाने में असमर्थ थे, तो आज हमें अच्छा लगा कि हमारे लिए ये योजना बनाई गई है कि हम सही तरीके से वोट डाल सके। हम जाने में बड़े असमर्थ थे। सब लोग आए और हमें ये बताया जाए, या तो जो भी उम्मीदवार है उनके आगे या तो राइट का निशान लगाओ या करेक्ट का निशान, राइट का लगाओ या क्रॉस का लगाओ, जो भी आपको सही लगे उसके आगे आप निशान लगाओ, राइट का लगाओ या क्रॉस का लगाओ। हमें एक बंद कमरे में लाया गया और इसको एक पेटी लाया गया और है ना, पेटी में हमने जो भी उम्मीदवार को हमको सही चुनाव देना था उसको आगे निशान लगा के और उसको लिफाफे में रख के पेटी में डाल दिया। हाँ जी, वीडियोग्राफी दे रहा। क्या नाम है आपका? बबीता सिंह। सरकार ने इस बार नई राजस्थान में जो निर्वाचन आयोग ने जो नई पहल शुरू की है, ये विकलांग व्यक्ति और जो 80 साल से ऊपर के बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनके लिए होम वोटिंग की एक नई व्यवस्था है। नई और अच्छी पहल है, क्योंकि जो विकलांग और हमारे बुजुर्ग हैं वो मतदान वाले दिन उनको थोड़ी दिक्कत होती है मतदान केंद्र तक पहुंचने के लिए। इसलिए इस बार निर्वाचन आयोग ने हर वोट को महत्व देते हुए एक भी वोट ना छूटे और अपना वोट प्रतिशत जो है वो बढ़े, इसलिए ये होम वोटिंग की प्रक्रिया शुरू की है। देखिए, जिस प्रकार से हमें ट्रेनिंग दी गई है, सबसे पहले तो जो हमारे सेक्टर ऑफिसर हैं वो हमें BLOs तक पहुंचाते हैं। फिर BLO जो है जिन्होंने 12D फॉर्म भरा है उनके घर तक पहुंचाते हैं। उसके बाद इन्हें थोड़ी जानकारी दी जाती है कि किस प्रकार से हमारा जो ये, क्योंकि नई पहल है तो लोगों के लिए भी नया है ये, तो उसके बारे में जानकारी दी जाती है पहले। उसके बाद फिर ये सारी प्रक्रिया जो है वो गोपनीय तरीके से होती है और इसकी सरकार द्वारा वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जा रही है। चुनाव प्रचार के दौरान अक्सर ऐसे बयान आते हैं जो चर्चित होते हैं। साथ ही विपक्षी इनके जरिए आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप लगाते हैं। तिजारा विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के प्रत्याशी महंत बालकनाथ की नामांकन सभा के दौरान संदीप दायमा ने गुरुद्वारे पर विवादित बयान दिया था। वहीं खुद महंत बालकनाथ ने तिजारा विधानसभा के चुनाव को भारत पाकिस्तान का मैच करार दिया है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इसमें वे चुनाव को भारत पाकिस्तान का मैच बताते हुए कह रहे हैं कि यहां जीत की ही लड़ाई नहीं बल्कि वोटिंग परसेंटेज की भी है।
उन्होंने कहा कि विपक्षी कबीले के मंसूबों को वोटिंग परसेंटेज से समाप्त किया जाएगा। ये भारत पाकिस्तान का मैच है इस बार, भाई है कि नहीं मैच भारत पाकिस्तान का? भारत पाकिस्तान का मैच है। यहाँ जीत की लड़ाई नहीं है, यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज की भी लड़ाई है। उधर वोटिंग परसेंटेज कितना होता है आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। हमारा वोटिंग परसेंटेज, क्योंकि वो कबीले एक हो गए ना सारे, उनके जो मंसूबे हैं उन मंसूबों को परसेंटेज से परास्त करेंगे तो आने वाले भविष्य में फिर कभी ऐसी हिम्मत नहीं करेंगे कि एक होकर हमारे सनातन धर्म को हराने की साजिश करें। गौरतलब है कि महंत बालकनाथ ने क्षेत्र के गोठड़ा गांव में भी वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने की बात कही थी। इस दौरान उन्होंने कहा था कि गांव में 1440 वोट हैं तो हमें 1450 वोटिंग करनी है, फिर चुनाव आयोग जांच करता रहे कि वोट कहां से आए। इस बयान पर चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस भी थमाया था, लेकिन लगता है कि उस नोटिस का भाजपा प्रत्याशी पर कोई खास असर नहीं पड़ा है। अब फिर से महंत बाबा बालकनाथ ने विवादास्पद बयान दे दिया है। मतदान की तारीख करीब आने के साथ ही चुनाव प्रचार गति पकड़ रहा है। अलवर शहर से कांग्रेस प्रत्याशी अजय अग्रवाल अपने जनसंपर्क अभियान के तहत स्कीम 5 मंगल विहार सहित आसपास के क्षेत्रों में पहुंचे। उन्होंने अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस दौरान अजय अग्रवाल ने सभापति कार्यकाल में कराए गए विकास कार्यों का भी जिक्र किया। इस दौरान मंगल विहार विकास समिति के पदाधिकारी अंकित कौशिक सहित अन्य लोगों ने अजय अग्रवाल का स्वागत किया। गौरतलब है कि कभी भाजपा के पूर्व विधायक बनवारीलाल सिंघल के प्रचार प्रसार में अग्रणी रहे अंकित कौशिक अब अजय अग्रवाल के समर्थन में उतर आए हैं। मंगल विहार पहुंचे अजय अग्रवाल का उन्होंने 60 मीटर का साफा बांधकर सम्मान किया। उधर अजय अग्रवाल ने भी आम जन को भरपूर विकास करने का वादा किया। इस बार चुनाव आपका अलवर शहर से लड़ रहा हूं। मेरा एक ही लड़ाई है कि मुझे हर हाल में इस शहर की सूरत बदलनी है। पिछले 15 वर्षों से जो विकास का काम नहीं हुआ, निश्चित रूप से मैं जो काम भी करता हूँ बड़े शिद्दत के साथ करता हूँ। जो भी काम जिस स्थिति में शहर की स्थिति है, पूरे शहर में मैं पिछले 15 दिनों से चल रहा हूँ। सब जगह पेयजल का सबसे बढ़िया हाल है, सब जगह गंदगी से अड्डा बड़ा है, नाले भरे पड़े हैं। और मैं तो बहुत साधुवाद दूंगा एसटीवी का। जगह जगह उन्होंने ये शहर की सफाई व्यवस्था जो दीपावली के टाइम में जो जंगजाई जो सबसे बढ़िया होनी चाहिए थी वो भी इस इतना 1.25 करोड़ का बजट, तो मेरे टाइम में 2 लाख करोड़ बजट तो बैठे अधिकारी यूनिवर्सिटी से। ये पार्क में जब जिम्मेदारी थी उसकी 4 दीवारी का काम मैंने किया। 108 पार्क में करा, 278 36 आपके सुलभ कॉम्प्लेक्स बनाए, साथ ही कच्ची बस्तियों में काम किया। शहर में एक विकास की नई योजना भाई घाटे के नगर सरकार को उठाकर वित्तीय प्रबंधन में राजपाल सर्वश्रेष्ठ वित्तीय प्रबंधन किया। और जिस दिन में मैं छोड़ के आया जब भी उसमें 28 करोड़ रुपये था। आदरणीय निहाल सिंह जी को पता है किस तरह से मैं यूआईटी से नगर परिषद में पैसा जाता था और आपके बीच में काम में लगाता था। आप मेरी क्षमता को जानते हैं। मैं दिल से और दिमाग से दोनों से लड़ता हूँ। दिल से काम करता हूँ और दिमाग आगे के पास लगाता हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ जो भी आपकी मूलभूत समस्याएं हैं, जो भी आप मेरे को करेंगे, मैंने तो एक चैलेंज दे दिया, जिस वार्ड से सबसे ज्यादा वोट उससे जीतूंगा उस वार्ड में 25 लाख का एक्स्ट्रा काम। और वहीं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कार्यालय पर कांग्रेस प्रत्याशी अजय अग्रवाल का स्वागत हुआ। इस दौरान एडवोकेट जगदीश शर्मा और राजकुमार बख्शी के अनुसार इस समय देश में ऐसी सरकार बनानी है जो देश हित में काम करे, साथ ही आपस में लड़ाने का काम नहीं करे। उन्होंने अलवर शहर से कांग्रेस उम्मीदवार अजय अग्रवाल को समर्थन की बात कही। इस मौके पर तेजपाल सैनी और भोलाराम शर्मा सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। जो आपने मुझे विश्वास व्यक्त किया, आपने सोचा अजय अग्रवाल हमारा अपना बेटा है। आपने नगर परिषद में मेरे कार्यकाल को बहुत परिचित, बहुत पास से देखा है। और जब भी आपने मेरे को जो आदेश दिया, मैंने पार्टी भाव से उठकर काम किया, क्योंकि मैं एक पार्टी एक माध्यम है चुनाव लड़ने का। गौशाला में भी काम कर रहा हूँ, तो सुबह से शाम बैठ के काम करता हूँ। जो काम करता हूँ मनोयोग के साथ करता हूँ। मेरी ये जिद है अलवर की सीरत बदलनी है। और सबसे पहले पानी की जो सबसे बड़ी समस्या है उसको दूर करते हुए तमाम कच्ची बस्तियों में जो अभावग्रस्त क्षेत्र हैं
उनका पुनरुद्धार करना मेरा मुख्य ध्येय रहेगा। साथ ही शहर में ट्रैफिक की जो प्लानिंग व्यवस्था फेल हुई पड़ी है, पार्किंग व्यवस्था नहीं है, नालों की निकासी प्रॉपर नहीं है, उस सब पर मेरा ध्यान है। क्योंकि मैं एक सोच के साथ चलता हूँ, जिस व्यक्ति के पास सोच होगी वही विकास कर पाएगा। क्योंकि मैं आपके बीच में पला बड़ा हूँ, आप लोगों से सीखा हूँ, फिर भी मैं ये आपको एक और आह्वान करता हूँ, यदि ये लगे कि अजय अग्रवाल अपने पद से इधर उधर हो रहा है तो वो भी अधिकार है, आप मेरे कान ऐट के मुझे बुलाए, कहें कि भाई अजय जी आपके इस काम से हम लोग समाधान नहीं करते, समाज के हित में ये काम नहीं हो रहा। मैं आपके बीच में आकर धरती मारूंगा और उस काम को सुधारने का प्रयास करूँगा। आज के इस अवसर पर जिस तरह का भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने राजस्थान में वोट बढ़ने को लेकर जो समर्थन दिया है और जिस नीति पर आप चल रहे हो वही नीति हमारी है और हम सिद्धांत है एक दूसरे का सहयोग करते रहेंगे। और शहर की जनता की सेवा करना उनका ध्येय है, मेरा भी ध्येय सेम है और उसी के तहत हम ये कार्रवाई कर रहे हैं। और ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि इतने बड़ी पार्टी ने मेरे पक्ष में समर्थन दिया है। जिससे समाज के जुड़े हुए जो निचले तबके के लोग हैं, इनके बीच में पार्टी काम करती है, ऐसे लोगों का सहयोग मुझे मिलेगा, निश्चित रूप से मुझे मतों में और बढ़ोतरी होगी। क्योंकि मेरा भी मकसद आम गरीब को गणेश मान का सेवा करने की है और इनका भी मकसद यही है, उसी के तहत हम काम कर रहे हैं। इसलिए इकट्ठे हुए हैं और ये विचार कर रहे हैं कि अलवर ज़िले में और ख़ास तौर से शहर में जो बीजेपी है, जो लगातार राजस्थान में हम देख रहे हैं इसने पिछले 10 सालों से कोई काम नहीं किया है। कांग्रेस ने फिर भी अपने तरीके से जो काम किए हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं जो दी हैं, उससे आम आदमी को थोड़ी राहत मिली है। हम लोग बीजेपी को इसलिए हराना चाहते हैं, बीजेपी को इसलिए पिछाड़ना चाहते हैं, ख़ास तौर से शहर से, और जहाँ भी हमारी कम्युनिस्ट पार्टी जहाँ भी जिस क्षेत्र में होगी हम बीजेपी को पिछाड़ना चाहते हैं। उसकी ख़ास वजह यही है कि बीजेपी की जो नीतियाँ हैं वो आज डेमोक्रेसी के खिलाफ जा रही हैं, चाहे वो केंद्र की हों चाहे राज्य की हों। ये लोग निकम्मे हो गए हैं, अपने लोगों का काम करते हैं और देश में सांप्रदायिकता फैलाते हैं, धर्म के नाम पर वोट बटोरना चाहते हैं, धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण करना चाहते हैं और कहते ही हैं कि हम सबके साथ विकास करेंगे, सबका साथ लेंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। तो आज हमारी कम्युनिस्ट पार्टी अलवर ज़िले की ये निर्णय लिया है, पूरे ज़िले में जहाँ जहाँ भी बीजेपी के खिलाफ हम जिस सशक्त उम्मीदवार जो होगा, चाहे कांग्रेस का हो या किसी अन्य पार्टी का हो, हम उसको हराने के लिए अपना मतदान करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि बीजेपी राजस्थान से पुनः फिर से ना आए। राजस्थान में सारे वोटर्स को मिलकर के एक सरकार चुननी है। देश का सिनोरिया ये है कि सत्ता में बैठे हुए लोग, केंद्र में जो बैठे हुए हैं, उन्होंने इस देश को नहीं सिर्फ प्रजातांत्रिक अधिकारों से वंचित करने के लिए एक नई अनेक तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं, साथ ही साथ इस देश को और गरीबी की तरफ पहुंचा दिया है। आज हमारे देश में करोड़ों लोग और गरीब हो गए हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने अलवर में अपना कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया है। हम चाहते हैं कि राजस्थान से भाजपा हारे और एक ऐसी सरकार चुनी जाए जो कम से कम प्रजातांत्रिक अधिकारों की रक्षा तो करे। इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी ने अलवर शहर में कांग्रेस के विधायक, हम कांग्रेस का समर्थन यहाँ नहीं कर रहे हैं, जो बीजेपी को हरा सके वो सबसे सशक्त उम्मीदवार इस समय अजय अग्रवाल ही नज़र आते हैं और अजय अग्रवाल ही यहाँ से जीतने चाहिए। कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता अजय अग्रवाल को जिताने हेतु पूरा प्रयास और मेहनत करेंगे। अलवर शहर से भाजपा प्रत्याशी संजय शर्मा और पार्टी पदाधिकारी एवं समर्थकों की ओर से जनसंपर्क जारी है। मंगलवार को संजय शर्मा की धर्मपत्नी बबीता शर्मा द्वारा दिल्ली दरवाजा सहित आसपास के इलाके में जनसंपर्क कर भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की गई। वहीं विधायक एवं भाजपा प्रत्याशी संजय शर्मा द्वारा लालडिग्गी और करौली कुंड क्षेत्र में जनसंपर्क किया गया। वे धाबाई जी का बाग स्थित राधा कृष्ण मंदिर, खंडेलवाल धर्मशाला, अग्रसेन मार्ग स्थित अग्रवाल धर्मशाला और बुद्ध विहार क्षेत्र स्थित कई मंदिरों में पहुंचे। साथ ही आमजन के साथ अन्नकूट का प्रसाद ग्रहण किया। उन्होंने भाजपा के पक्ष में मतदान करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत करने की अपील की। इस दौरान भाजपा पदाधिकारी केजी खंडेलवाल, सतीश यादव और पंडित जले सिंह आदि मौजूद रहे। जो भ्रष्टाचार का आरोप हो या कोई ऐसा काम हो जिसमें आपको नीचे देखना पड़ा, वही संजय 5 साल पहले था, वही संजय आपके बीच में
और आपको आशीर्वाद पहले भी मिलो। अब पूरी ताकत के साथ जोर से देना पड़ेगा, क्योंकि शंकर है कांटे, ये पूरी ताकत के साथ आशीर्वाद देकर के कमल के फूल को उठा करके नरेंद्र मोदी जी को यही बताया। उधर पार्षद सतीश यादव ने बताया कि भाजपा प्रत्याशी संजय शर्मा द्वारा कई क्षेत्रों में जनसंपर्क किया जा रहा है। इसके अलावा देवखेड़ा में नुक्कड़ सभा आयोजित की गई। देखिए, प्रचार तो हमारा जब से टिकट की घोषणा उसके बाद से लगातार जारी है, लेकिन अब दीपावली के त्यौहार के बाद प्रचार ने और गति पकड़ चुका है। आज हम सुबह 8:30 बजे से ही लाल डिग्गी से लेकर के लगातार बुद्ध विहार होते हुए तिजारा फाटक, उसके बाद देवखेड़ा और लगातार अन्नकूट के भी बीच में कार्यक्रम है। देवखेड़ा में हमारी जनसभा भी थी अभी कुछ देर पहले। आज पूरे शाम तक, रात तक के हमारे लगातार कार्यक्रम है और लोगों का भारी समर्थन प्राप्त हो रहा है। जहाँ भी हम जा रहे हैं, लोग बात कर रहे हैं नरेंद्र भाई मोदी की, बात कर रहे हैं कांग्रेस के कुशासन की, तो निश्चित रूप से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बहुत ही भारी बहुमत से यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजय होने वाले। अलवर में मंगलवार को जहां अन्नकूट के आयोजन किए जा रहे थे, वहीं फायदा उठाकर शातिर भी सक्रिय थे। अरावली विहार थाना क्षेत्र में हनुमान सर्किल शिव मंदिर पर अन्नकूट का प्रसाद लेने गए कई श्रद्धालुओं को भी इन शातिरों ने नहीं छोड़ा। यहां एक बुजुर्ग की जेब से 13,000 रुपए पार कर लिए, साथ ही करीब 5 लोगों की जेब से मोबाइल एवं नकदी पार कर ली गई। विश्राम प्रजापत और राजेंद्र चौधरी सहित अन्य पीड़ितों का कहना है कि जब वे प्रसाद लेने अंदर गए तब जेब में राशि और मोबाइल मौजूद थे, लेकिन बाहर निकलने पर जेब में कुछ नहीं था। उधर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और मेरी जेब में 13,000 रुपए निकल गए थे। अन्नकूट लेने गया था। या मंदिर में अन्नकूट लेने गया? हाँ जी, मंदिर में एडवांस। मोबाइल निकल गया 5-7 टन का, देखो अच्छा का फोन। आपसे सबके निकले? हाँ, ये मुंबई खड़े सबके निकले। मोबाइल निकला जेब से। कहाँ पे गए थे? प्रसाद लेने अन्नकूट, हनुमान सर्किल। अब मेरे को लगा 11:15-11:20 पे जब अन्नकूट के बाहर आए जब। हाँ, तो वहाँ पे कोई पकड़ में नहीं आया? कोई नहीं पकड़ में आया। चलो मोबाइल निकल गए। मोबाइल निकल गया करीब 4-5 आदमी का। 5 आदमी। पटाखे चलाने के विवाद में हमला कर दलित युवक को गंभीर रूप से घायल करने का मामला सामने आया है। उसका जिला अस्पताल में इलाज जारी है। मामला बगड़ तिराया थाना अंतर्गत नाड़का गांव का है। यहां समुदाय विशेष के लोगों ने दलित युवक पर हमला कर दिया। घायल के पिता कालूराम ने बताया कि उनका पुत्र रोहित घर के पास पटाखे चला रहा था। इसी दौरान उस पर लाठी डंडे बरसाए गए। सब नाड़का गांव का मामला है। मैं इनका पिताजी हूँ लड़के का। ये बम खड़का रहे थे, वो मेवन के आए थे लड़के, लठ लेके नहीं इसको लठ मारा घर के आगे। अब बम कटका घर पे आगे। ये है संविधान साहब, गरीब आदमी साहब, वो पैसा वाले हैं। आप कौन सा हो? जाटव है साहब। वो लोग कौन है? मेव है। क्या नाम है लड़के का? रोहित है। उनके 4 बेटे थे, दोनों बाप बेटे हुए देखे थे हमने मौजूद। क्या नाम है उनका? एक का नाम इलियास खान, तौफीक, तारिफ, इसाक और एक कल्ला। ये थे सब। किस चीज से हमला किया? लाठी थी उनके पास। लाठी दे। थाने में मामला दर्ज करा दिया? हाँ, करा दे। उधर घटना का पता चलते ही ब्रजभूमि कल्याण परिषद के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर पंकज गुप्ता जिला अस्पताल पहुंचे। उन्होंने घटना की निंदा की और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई पर जोर दिया। दीपावली से दूसरे दिन बगड़ थाना अंतर्गत 3 किलोमीटर दूर है नाड़का गांव। वहां पर जो है 10-12 दलित समुदाय के घर हैं। ये बच्चे जो है पटाखे चला रहे थे और पटाखे चला के जब ये वापस जो है गए तो बेव समुदाय के लोगों ने इस पे लाठियों से हमला किया। इसका सिर फोड़ दिया और कंधे में चोट है और जो है 6 लोग नामजद हैं। पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है और जो है ये राजीव गांधी अस्पताल अलवर में भर्ती है। तो हम रात को 11:30 बजे भी और ब्रजभूमि की टीम पहुंची थी, यहाँ पे संज्ञान लिया था मैटर को और अब पुणे आए हैं। और ये इस तरह की तालिबानी सोच जो है, तालिबानी प्रवृत्ति बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और जो भी इसमें जो है दोषी है उनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए और पीड़ित को न्याय दिया जाए। और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे।
बाबा कैटरर्स लाए हैं बेहतरीन कैटरिंग सेवाएं। देश विदेश में बाबा ठाकरदास स्वीट्स के जरिए परचम लहराने के बाद आपके लिए अब हाजिर है कैटरिंग सर्विस। इसमें डायमंड, गोल्ड और सिल्वर मेन्यू के जरिए आप पा सकते हैं अपनी जरूरत के अनुसार शानदार व्यंजन। फिर चाहे वह वेलकम ड्रिंक हो, कॉफी बार, शेक, मॉकटेल और जूस, स्नैक्स काउंटर, सूप और चाट काउंटर, फ्रूट्स पार्लर, साउथ इंडियन, पिज्जा पास्ता काउंटर, चाइनीज बफे, पंजाबी तड़का, डेजर्ट में बाबा ठाकरदास स्वीट्स की मिठाइयों सहित आइसक्रीम पार्लर। साथ में है मेन कोर्स के तहत कई स्वादिष्ट व्यंजन। वहीं फेरों की सर्विस, हल्दी मेहंदी प्रोग्राम और संगीत डिनर सहित शानदार बनाएं हर अवसर। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आपका अपना बाबा कैटरर्स। बाबा ठाकुरदास, एक रिश्ता मिठास का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। शहरी और ग्रामीण इलाकों में मंगलवार को अन्नकूट महोत्सव मनाया गया, साथ ही गोवर्धन पूजन हुआ। शाम को अनेक क्षेत्रों में गोवर्धन प्रतिमा बनाकर परिक्रमा की गई, वहीं विशेष पूजन भी हुआ। उधर अलवर के रूपबास स्थित रूपहरि मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण करने पहुंचे। यहां सुबह भोग लगाने के बाद भंडारे का आयोजन किया गया। पंडित दिनेश शर्मा ने बताया कि स्थानीय लोगों के सहयोग से यह आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। ऐसा है जी, ये जो आज जो प्रोग्राम हो रहा है, ये प्रोग्राम ये आज जो है पड़वा है, और पड़वा को ये पड़वा के दिन जो ये है, इसका नाम क्या है, गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा ये है, कल अमावस्या थी, सोमवती अमावस्या के कारण से कल जो ये नहीं मनाया गया, क्योंकि दीपावली 14 में मनाई गई है और ये सोमवती अमावस्या थी। सोमवती अमावस्या के कारण से नहीं, आज जो है, आज की तारीख में 14 तारीख को अन्नकूट का प्रोग्राम है और यहाँ सभी मंदिरों में ये अन्नकूट का प्रोग्राम है और गोवर्धन की पूजा होगी शाम को। कल भैया दूज है, तो ये यहाँ मंदिर के अंदर सारे जो जैसा पंचांग के अनुसार है वो सारा कार्य किया जाता है। अन्नकूट का प्रोग्राम है और श्रद्धालु आए हैं आज। इस समय तो देखिए करीब तक चलेगा ये जब तक प्रसाद है, जब तक ये प्रोग्राम चलता रहेगा। और वहीं करौली कुंड के समीप गायत्री मंदिर में गायत्री माता की पूजा अर्चना कर अन्नकूट प्रसाद का वितरण किया गया। इस दौरान हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। गायत्री परिवार से जुड़े कार्यकर्ता विजय गुप्ता ने बताया कि दीपावली के 5 दिवसीय त्योहार के तहत मंगलवार को गोवर्धन पर्व पर गाय के गोबर से गोवर्धन जी की प्रतिमा बनाकर सामूहिक पूजन हुआ। एक वर्ष की भांति गायत्री मंदिर पर भी पंच दिवोत्सव कार्यक्रम चलाया गया। पहले दिन धन्वंतरी महाराज का पूजन किया गया, दूसरे दिन छोटी दीपावली का पर्व पूजन किया गया, तीसरे दिन हमने यहाँ महालक्ष्मी का पूजन भी किया और आज गोवर्धन का पूजन किया। हमने गाय के गोबर से गोबर बनाया, गोवर्धन बनाकर उसका सामूहिक पूजा की गई और उसके बाद में अभी अन्नकूट का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें लगभग 2000 लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई है यहाँ। उधर अलवर की अग्रवाल धर्मशाला में श्री अग्रवाल महासभा की ओर से गोवर्धन पर्व पर अन्नकूट महोत्सव किया गया। महासभा अध्यक्ष अमित गोयल ने बताया कि हर वर्ष यह आयोजन किया जाता है। प्रारंभ में भगवान लक्ष्मी नारायण को भोग लगाकर प्रसाद वितरण किया गया। यहाँ बड़ी संख्या में सर्व समाज से जुड़े लोग और अग्रबंधु पहुंचे। आज अग्रवाल महासभा अलवर के तत्वाधान में गोवर्धन पर्व के उपलक्ष्य में हर वर्ष की भांति अन्नकूट महोत्सव आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में सर्व समाज के बंधुओं ने प्रसाद पाया। प्रसाद की पैकिंग की व्यवस्था भी थी, वितरण भी था और बैठाकर सबको भोजन कराया गया और सभी ने भगवान श्री का लक्ष्मी नारायण जी के दर्शन किया। उनका भोग लगाने के बाद सभी को प्रसाद वितरित किया। बहुत अच्छा, सभी अग्रबंधु उपस्थित हुए और सभी ने
बहुत आत्मीयता के साथ एक दूसरे को दिवाली की गोवर्धन की शुभकामनाएं दी और भगवान श्री का प्रसाद पाया। यादव सभा शहर अलवर की ओर से धाबाई जी का बाग स्थित श्री राधा कृष्ण मंदिर में मंगलवार सुबह भगवान की पूजा अर्चना की गई। इसके बाद भोग लगाकर अन्नकूट का प्रसाद वितरित किया गया। यादव सभा के प्रवक्ता पंकज यादव ने बताया कि इससे पूर्व महाआरती की गई, साथ ही मंगल गीत गाए गए। यादव सभा की ओर से हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी गोवर्धन पर्व पर अन्नकूट महोत्सव मनाया गया। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छी संख्या में लोग आ रहे हैं और प्रसादी ग्रहण कर रहे हैं। सबसे पहले 10:30 बजे भगवान की को भोग लगा के आरती गा करके मंगल गीत गा करके इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। उसके बाद लगातार आप देख रहे हैं कि श्रद्धालु आ रहे हैं और प्रसादी वितरण का लाभ उठा रहे हैं। और वहीं मंगलवार को अलवर शहर में भैरू का चबूतरा स्थित श्री राम मंदिर भवानी सिंह की गली में ठाकुर जी के मंदिर पर अन्नकूट मना। यहां भगवान को भोग अर्पित करने के बाद सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। साथ ही कामना की गई कि भगवान राधा कृष्ण की कृपा सभी पर बनी रहे। गोवर्धन ये 5 दिवसीय दीपावली महोत्सव, जिसमें कि 5 दिन बड़े हिंदू समाज में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। गोवर्धन पर्वत के बारे में तो सभी जानते हैं, अपन सबने पढ़ा हुआ है कि जब भगवान इंद्र नाराज हो गए थे कि भाई ये कौन आ गया ऐसा जो मेरे को चैलेंज कर रहा है, मेरे को ललकार रहा है, तो उन्होंने इतनी सख्त घनघोर वर्षा की, वहाँ के सारे पानी 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 हो गया और सब त्राईमान करने लगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी जब बाल्य अवस्था की बात है, युवा अवस्था की बात है, तब ये चिट्ठी अंगली पे गोवर्धन पर्वत को ऊपर उठा दिया और सारे ब्रज प्रदेश के नागरिक और पशु पक्षियों को उसके अंदर ले लिया। उसके बाद में इंद्र भगवान भी उनसे आके मिले कि भाई ये तो हमारा ही रूप है, बड़े भगवान का रूप है, और वो भी उनके शरणागत हो गए। तो ये कितवंती तभी से चली आ रही है। तो सभी पूरे के पूरे सनातन में इसको बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इनका कार्यक्रम हर वर्ष होता है। उसी के अनुरूप बड़े रूप में यहाँ सारे मोहल्लों के और आने जाने वाले समस्त सर्व जाति यहाँ अन्नकूट चल रहे हैं। गौवंश गोपिका तथा पशुपालकों को इंद्रदेव के प्रकोप से बचाने के लिए बाल रूप में भगवान कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत को अपनी चिटली अंगुली पर उठाकर सबकी रक्षा की, अतिवृष्टि से बचाया। तभी से गोवर्धन पूजा की परंपरा चल रही है और अलवर जिले सहित पूरे ग्रामीण क्षेत्र में भी मंगलवार को अन्नकूट का महोत्सव मनाया गया। श्रद्धा के साथ सभी को भोजन प्रसादी के रूप में खिलाई गई, बैठा कर जीवन कराया गया और सभी ने भगवान राधा कृष्ण जी के जयकारे लगाए। मैं उदय सिंह, ATL न्यूज। होप सर्कस के समीप स्थित खंडेलवाल धर्मशाला में गोवर्धन पर्व के उपलक्ष्य में अन्नकूट महोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर शहर विधायक और भाजपा प्रत्याशी संजय शर्मा भी पहुंचे। वहीं खंडेलवाल समाज से जुड़े पदाधिकारी और अन्य लोग उपस्थित रहे। पार्षद दिनेश खंडेलवाल ने बताया कि हर वर्ष यह परंपरा निभाई जाती है। खंडेलवाल समाज अलवर की तरफ से खंडेलवाल धर्मशाला में आज अन्नकूट का आयोजन किया गया। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी खंडेलवाल समाज की ओर से जो अन्नकूट किया जाता है, इसमें हजारों भक्त भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं और बड़े हर्षोल्लास के साथ इस प्रसाद का आनंद लेते हैं। आज यहाँ समाज के अलावा जितने भी सर्व समाज के लोग हैं, प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष यहाँ आए हैं और सब लोग प्रसाद का भरपूर आनंद उठा रहे हैं। भाजपा के प्रत्याशी संजय शर्मा जी भी अभी प्रसाद लेकर यहाँ से निकले हैं। उनके साथ अनेक भाजपा के कार्यकर्ता भी थे, KG भाई साहब भी थे उनके साथ साथ, और भी बहुत सारे लोग उनके साथ मौजूद थे यहाँ। और वहीं हनुमान बुर्ज कमला मार्केट द्वारा सर्वप्रथम मंदिर में हनुमान जी महाराज की पूजा अर्चना की गई। यहाँ अन्नकूट महोत्सव में आरती के बाद प्रसाद चढ़ाया गया। इसके बाद प्रसाद का वितरण हुआ। कार्यक्रम में समिति पदाधिकारी और सदस्य भी मौजूद रहे। श्री हनुमान बुर्ज कमला मार्केट एसोसिएशन के तत्वाधान में एवं आसपास के मोहल्ले एवं बाजार के लोगों के सहयोग से ये अन्नकूट किया जा रहा है और अभी कुछ देर में प्रसाद वितरण कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा और यहाँ पे देख लीजिएगा सभी लोग आके प्रसाद ग्रहण करेंगे। बाबा के प्रसाद भी चढ़ाया गया है। अभी बाबा के भोग लगाया गया है और उसी भोग का बाद में प्रसाद में मिलाया जाएगा और सबको प्रसाद वितरण किया जाएगा। कल्याणकारी हनुमान मंदिर स्वर्ग रोड में जन कल्याण सेवा समिति द्वारा अन्नकूट महोत्सव संपन्न हुआ। इस मौके पर हनुमान जी महाराज को बाजरा, मूंग, चावल, खीर और कढ़ी आदि का प्रसाद चढ़ाया गया। सचिव प्रेमचंद जैन ने बताया कि समिति के द्वारा रोजाना गरीब असहाय लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जाता है। 1008 श्री कल्याणकारी हनुमान जी महाराज
स्वर्ग रोड अलवर की असीम कृपा से जन कल्याण सेवा समिति के तत्वाधान में आज गोवर्धन पूजा के पावन अवसर पर यहाँ पर अन्नकूट भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। इस पावन अवसर पर खीर, बाजरा, मूंग, चावल, मिक्स सब्जी और कढ़ी का भोग लगाकर भगवान को, सभी भक्तों को प्रसाद का वितरण किया जा रहा है। सभी आज का ये पर्व श्री कृष्ण जी महाराज के गोवर्धन को अपनी अंगली पर उठाने के पावन अवसर पर यह पर्व मनाया जाता है। अलवर शहर में एक ऐसा स्थान है जहां पिछले 60 वर्षों से सामूहिक रूप से गोवर्धन पूजा की जाती है। मेहताब सिंह का नौहरा में यह नजारा हर वर्ष दिखाई देता है। वहीं इस बार गोवर्धन पूजा दीपावली के 2 दिन बाद की रखी गई है, लेकिन स्थानीय लोगों ने परंपरा के अनुसार दीपावली के दूसरे दिन ही गोवर्धन पूजा संपन्न की। स्थानीय निवासी महेश सैनी ने बताया कि इस बार भी सामूहिक रूप से एक ही स्थान पर मोहल्ले वासियों ने गोवर्धन की पूजा की। इस मौके पर महिलाओं ने मंगल गीत गाए और पुरुषों ने गोवर्धन की परिक्रमा लगाते हुए गिरिराज महाराज के जयकारे लगाए। जैसा कि दीपावली के हिसाब से गोवर्धन अगले दिन ही होता है, हमने उसी परंपरा को निभाते हुए आज गोवर्धन पूजा की है। कुछ लोगों ने इसको भ्रमित करके कुछ भागों में बांट दिया, कुछ कल पूजेंगे, कुछ आज, लेकिन हमने अपनी पुरानी परंपरा को निभाते हुए आज गोवर्धन पूजा की है और सब एकजुट होकर पूजा करते आए हैं और करते रहेंगे। हम पिछले बहुत से सालों से, जब से हमारा जन्म हुआ, देख रहे हैं, हम एक साथ ही पूजा करते हैं। पूरे मोहल्ले वाले अपनी प्रेम भावना दिखाते हुए एकजुट होकर पूजन करते हैं। उधर नयाबास नवयुवक मंडल ने गोवर्धन पर्व मनाया। यहाँ शिव मंदिर में आरती की गई और भोग लगाकर कन्याओं को भोजन कराया गया। साथ ही भक्तों को प्रसाद का वितरण हुआ। श्रद्धालु अजय शर्मा ने बताया कि पिछले 17 वर्षों से यह आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान सुरेश तिवारी, संदीप शर्मा, एडवोकेट वीरेंद्र मेहरा, डॉक्टर रविंद्र तिवारी, शैलेंद्र शर्मा, विकास तिवारी एवं बलवंत सिंह आदि उपस्थित रहे। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी नयाबास नवयुवक मंडल द्वारा तिवाड़ी की गली शिव मंदिर प्रांगण में गत 17 वर्षों से अन्नकूट का आयोजन किया गया है, जिसमें कि खीर, पुए, बाजरा, चावल, सब्जी आदि का भोग लगाया गया है। वह सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया है। संयुक्त वैश्य महासभा बुद्ध विहार विजयनगर की ओर से अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया। विजयनगर में यह आयोजन संपन्न हुआ। आरंभ में भगवान की पूजा की गई। इसके बाद सैकड़ों की संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। ये संयुक्त वैश्य महासभा बुद्ध विहार विजयनगर विगत 15 सालों से ये अन्नकूट प्रोग्राम लगातार कर रही है और बुद्ध विहार विजयनगर में करीब 500 से अधिक परिवार हैं जो इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं और सारे परिवार के लोग अन्नकूट के अंदर पधारते हैं। और आज आप देख भी रहे हैं कि इस कैंपस में सब लोग प्रसाद लेने आए हैं और हमारा तो यही उद्देश्य है, सभी इस अन्नकूट प्रोग्राम से जुड़ते रहें, कृष्ण का आशीर्वाद उनको मिलता रहे, कार्यक्रम में भाग लेते हैं और सारे परिवार के लोग अन्नकूट के अंदर पधारते हैं। और आज आप देख भी रहे हैं कि इस कैंपस में सब लोग प्रसाद लेने आए हैं और हमारा तो यही उद्देश्य है, सभी इस अन्नकूट प्रोग्राम से जुड़ते रहें, कृष्ण का आशीर्वाद उनको मिलता रहे, क्योंकि इसमें कृष्ण की बहुत बड़ी भूमिका है। अन्नकूट पर इसलिए तो करते हैं कि प्रभु का आशीर्वाद हम पर बना रहे और कभी हमारे घर में धन की कमी ना हो। और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। सखी महिला दुग्ध उत्पादन संस्थान ने अपनी अलग पहचान बनाई है। यह अलवर जिले में महिलाओं के स्वामित्व वाली अपनी कंपनी है। इस कंपनी की स्थापना वर्ष 2016 में 10 महिला सदस्यों के साथ हुई थी। वर्तमान में यह संस्था 900 गांवों में 40,000 महिला सदस्यों को जोड़कर लगभग 2 लाख लीटर दुग्ध का उत्पादन करने के साथ ही सदस्यों को लाभान्वित कर रही है। इसके साथ ही अलवर शहर में मिल्क वेंडिंग मशीन के जरिए करीब 3,500 लोगों को लगभग 10,000 लीटर दूध उनके घरों पर सप्लाई किया जा रहा है। साथ ही हर माह बाजार में करीब 35 MT घी भी सप्लाई हो रहा है। पिछली बार दीपावली पर लगभग 40 MT रसगुल्लों की सप्लाई हुई थी। इस बार संस्था ने 60 MT रसगुल्लों और 20 MT गुलाब जामुन सप्लाई का लक्ष्य निर्धारित किया है। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर।
चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। तिजारा थाना अंतर्गत ग्राम ढाकपुरी में 70 वर्षीय किसान का हाथ कुट्टी की मशीन में आने से कट गया, साथ ही मशीन से सिर भी टकरा गया। उसे अलवर के सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार शेरू खान सोमवार शाम अपने घर पर मशीन में कुट्टी काट रहा था। अचानक उसका हाथ मशीन में जा घुसा। सिर हुए। अच्छा, क्या हुआ? कटरम कटो। कैसे? कहा नाम गले लगा रो हम। गले लगा चक्कर आ गया, गिर मारो। कहाँ लगी? सिर में लग गई, हाथ कट गो। इन पासों में बता रहा हूँ अब तीनन में। तो ये कौन से गांव की घटना है? ये ढाकपुरी रहने वालों। तिजारा में पड़ता है? हाँ, तिजारा में। कितने बच्चे हैं इनके? 6 छोरियां। हाँ। कमाने वाला कौन है घर में? 2 लड़का। 8 बच्चे हैं। हाँ। सूर्यनगर मोड़ सामुदायिक भवन के पास एक युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है। सूचना मिलने पर वैशाली नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। मृतक के परिजन रुस्तम ने बताया कि उसका रिश्तेदार कठुमर क्षेत्र का भोलाराम सूर्यनगर के क्वार्टर में किराए पर रहता था। लापता होने पर जब उसकी तलाश की गई तो भोलाराम अचेत अवस्था में सूर्यनगर सामुदायिक भवन के पास पड़ा हुआ मिला। परिजन उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने भोलाराम को मृत घोषित कर दिया। मृतक का नाम भोलाराम है और ग्राम लोठाना का रहने वाला है। यहाँ पे किराए पे रहता है सूर्यनगर क्वार्टरों में। और ये कल गांव जाने की बात बोल रहा था, उसके बाद में गांव भी नहीं जा पाया, उसके बाद में घर पे भी नहीं पहुंचा और सुबह अब देखभाल नहीं करने के बाद में रोड के पास पड़ा हुआ मिला। रोड के पास? ये अपने सूर्यनगर सामुदायिक भवन के पास। ये मृतक नीचे था। हाँ जी। यहाँ पे लेके आए आप? हाँ जी। नहीं, वहीं पे खत्म हो गया मिला था। कोई पता नहीं चल पाया कि कितने क्या? नहीं, कोई जांच के लिए लेके आए और पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद में पता चलेगा क्या होना है क्या नहीं होना। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती मंगलवार को बाल दिवस के रूप में मनाई गई। इस दौरान जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से पुराना सूचना केंद्र स्थित प्रतिमा पर माल्यार्पण के साथ विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में हुए इस कार्यक्रम में पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह गंडूरा, वरिष्ठ नेता SR यादव सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान पूर्व विधायक ने कहा कि देश को नई दिशा दिखाने में पंडित जवाहरलाल नेहरू का महत्वपूर्ण योगदान था। वह आधुनिक भारत के निर्माता थे। वहीं वर्तमान में जिस तरह की राजनीति हो रही है, उससे अलग पंडित नेहरू ने अपनी छवि कायम की। देश के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती है। इनको बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनको बाल बच्चों से बहुत प्यार था, इसलिए इनको बाल दिवस के रूप में भी लेते हैं काम। ये नेहरू जी जो देश के प्रधानमंत्री रहे, पूर्व प्रधानमंत्री, सबसे पहले प्रधानमंत्री रहे, इन्होंने देश को बहुत आगे बढ़ाया और इन्होंने यूएनओ में भी, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी शांति प्रस्ताव पास किया, जिसको यूएनओ ने भी महत्व दिया। ऐसे चाचा नेहरू की आज जयंती है। हम इनके बहुत इनकी जो इनके सिद्धांत हैं, पंचशील के सिद्धांत, जिनको आज दुनिया मानती है, उनके लिए बहुत ही ऋणी हैं हम। और ये ऐसे चाचा नेहरू जिसके सिद्धांतों पे चलकर कांग्रेस आज काम कर रही है। बहुत आज देश के प्रथम पहले प्रधानमंत्री हमारे
आधुनिक भारत के निर्माता कहे जाने वाले, देश को उन शिखरों के ऊपर ले जाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की आज जयंती की जो वर्षगांठ है, उसके ऊपर उसको बाल दिवस के रूप में संपूर्ण देश के अंदर उनको याद किया जा रहा है। देखिए, बाल दिवस महत्वपूर्ण है। वो बच्चों से बहुत लगाव रखते थे और देश की जो आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद उन्होंने देश के लिए अपना जो योजनाएं तैयार किया वो सबसे महत्वपूर्ण है। आज शक्तिशाली देश बनाया। आज की परिस्थिति में जो लोग पकी पकाई खेती को मिलने के बाद जो उस प्रधानमंत्री को बुला रहे हैं, जो हमारे राइवल पार्टियां हैं, जो देश के प्रधानमंत्री है, वो सही ढंग से बात नहीं करता, प्रचार नहीं करता, कांग्रेस की विचारधारा को वो अवॉइड करते हैं। मैं समझता हूं कांग्रेस की विचारधारा आज़ादी से पहले और टिल डेट आज भी देश को संगठित करने में और विदेशी ताकतों से लड़ने में आज भी सक्षम है। भिवाड़ी के नगीना गार्डन में संत रामपाल महाराज ने सत्संग कार्यक्रम किया। उन्होंने जन कल्याण और सामाजिक बुराइयों को खत्म करने पर जोर दिया। संत रामपाल महाराज ने कहा कि मानवता की सेवा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। साथ ही समाज से नशे, भ्रष्टाचार, दहेज और अन्य बुराइयों को खत्म करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने सत्संग में कहा कि परमात्मा कबीर जी की भक्ति करने से मन में शांति आती है। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। विश्व मधुमेह दिवस एवं स्वर्गीय नानकचंद मित्तल की पुण्यतिथि पर मधुमेह जांच शिविर का आयोजन किया गया। RDNC मित्तल फाउंडेशन, इनर व्हील क्लब एवं मित्तल हॉस्पिटल ने यह कैंप आयोजित किया। इस मौके पर मरीजों को निःशुल्क मधुमेह डाइट चार्ट आदि उपलब्ध करवाया गया। मित्तल हॉस्पिटल के निदेशक एवं मित्तल फाउंडेशन के मुख्य ट्रस्टी डॉक्टर SC मित्तल के अनुसार लाइफस्टाइल में परिवर्तन, नियमित व्यायाम आदि के जरिए भी मधुमेह रोग से बचा जा सकता है। उधर इनर व्हील क्लब की अध्यक्ष अलका मित्तल ने भी शिविर में सहयोग प्रदान किया। आज जैसा आपको सबको विदित है, 14 नवंबर को हर वर्ष विश्व मधुमेह दिवस मनाते हैं और मित्तल हॉस्पिटल और RDNC मित्तल फाउंडेशन के माध्यम से हम आज मित्तल हॉस्पिटल में विश्व मधुमेह दिवस मना रहे हैं। भारतवर्ष में बढ़ रही है और अलवर में भी डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर के मरीजों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। तो इसी संदर्भ में आज यहाँ शिविर लगाया गया है लोगों को जागरूक करने के लिए और इसमें हमारा जो इनर व्हील संस्था है वो भी सहायता कर रही है और जो चिकित्सक हैं हमारे यहाँ के, जो अभिषेक हैं, जो डायबिटिक फुट को देखेंगे, सर्जन हैं, वो सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन को देखेंगे, तो सारे जो हमारा डॉक्टर्स का पैनल है वो पूरा इसकी जाँच कर रहा है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमको डायबिटीज़ का ध्यान रखना है, इसको कंट्रोल करना है और सबसे बड़ी बात है स्मोकिंग, अल्कोहल, नमक कम करना, शुगर कम करना, अपनी जीवन शैली को सुधारना, रोज़ कम से कम 45 मिनट तक घूमना, एक्सरसाइज करना, योगा करना और अच्छी नींद लेना और स्ट्रेस नहीं करना। ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे जीवन शैली में आती हैं और यदि हम इनमें परिवर्तन करते हैं तो हम डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर को और हार्ट अटैक की बीमारी जैसे हैं उनको बहुत अधिक रोक सकते हैं। तो इस दिन मैं आप सभी को थोड़ा आपको संदेश देना चाहता हूँ कि हम बीमारियों को बहुत अधिक नहीं बढ़ने दें, कॉम्प्लिकेशंस को नहीं होने दें और ऐसी कॉम्प्लिकेशन जल्दी शुरू होती है तो डॉक्टर की सलाह लें। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL TV। बाबा कैटरर्स लाए हैं बेहतरीन कैटरिंग सेवाएं। देश विदेश में बाबा ठाकरदास स्वीट्स के जरिए परचम लहराने के बाद आपके लिए अब हाजिर है कैटरिंग सर्विस। इसमें डायमंड, गोल्ड और सिल्वर मेन्यू के जरिए आप पा सकते हैं अपनी जरूरत के अनुसार शानदार व्यंजन। फिर चाहे वह वेलकम ड्रिंक हो, कॉफी बार, शेक, मॉकटेल और जूस, स्नैक्स काउंटर, सूप और चाट काउंटर, फ्रूट्स पार्लर, साउथ इंडियन,
पिज्जा पास्ता काउंटर, चाइनीज बफे, पंजाबी तड़का, डेजर्ट में बाबा ठाकरदास स्वीट्स की मिठाइयों सहित आइसक्रीम पार्लर। साथ में है मेन कोर्स के तहत कई स्वादिष्ट व्यंजन। वहीं फेरों की सर्विस, हल्दी मेहंदी प्रोग्राम और संगीत डिनर सहित शानदार बनाएं हर अवसर। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आपका अपना बाबा कैटरर्स। बाबा ठाकुरदास, एक रिश्ता मिठास का। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी जयराम जाटव का प्रचार अभियान जारी है। वहीं मुस्लिम समुदाय के अनेक प्रतिनिधियों सहित सर्व समाज एवं जाटव समाज के लोगों ने उनका स्वागत किया। वहीं पूर्व उद्योग मंत्री नसरू खान ने कब्रिस्तान के मुद्दे पर कांग्रेस उम्मीदवार एवं मंत्री टीकाराम जूली पर फिर से आरोप लगाए। जिला पार्षद आस मोहम्मद और सरपंच कल्लू खान ने भी यही बात कही। तो सारी कौम वाली दे रही है, ये मत सोचना आप लोग ये मत सोचना ऐसे पकाने बहुत आएंगे, ऐसे झूठ बोलने बहुत जिंदू बहुत आएंगे। उस पर ध्यान रखना। मेव समाज से मेरी खास तौर अपील है और जाटव समाज से कि आप लोग ये सोच के वोट देना कि हम जयराम जाटव को वोट दे रहे हैं। जयराम जाटव को हमने नहीं देखना कुछ भी, हमने तो आंख मीच के जयराम जाटव को जिताना है और राजस्थान की विधानसभा में पहुंचाना है। एक की बार इनको विधानसभा में पहुंचा मंत्री बनाओ, आप लोगों का बहुत बहुत भला होगा। मैं आप लोगों को बता रहा हूं, निश्चित तौर पे आप लोगों के लिए ये सबसे बड़ा सौभाग्य की बात है कि इनको टिकट मिला। अगर इनको टिकट नहीं मिलता तो हो सकता है फिर वही गड़बड़ हो जाती। हमारी जनता में आदमी बहरोड जाकर एमपीएस का फॉर्म नहीं भर सकता। हमने इसको हमारे इलाके ने इसको जिला प्रमुख बनाया, विधायक बनाया, मंत्री बनाया, लेकिन आबरूरेजी भी हमारे इलाके के लोगों ने की। आज वक्त है उस आबरूरेजी का बदला लेने का, उस आबरूरेजी का इंतकाम लेने का। आज सभी से मैं अपील कर रहा हूँ हाथ जोड़कर, हम भी भाई जयराम के साथ हैं और खासकर जाटो समाज के लोगों को आज आपको पहला टिकट दिया है, आपके समाज का दिया है, आपके भी मान सम्मान की बात है। दुखी होगा वो जयराम के साथ आकर। जयराम जाटव और जूली में अंतर कर रहे हैं। जूली सब जानते हैं कि जूली एक नंबर का झूठ बोलने वाला आदमी और एक नंबर का प्रॉपर्टीबाज, जिसने ना सिवाय चक छोड़ी, ना कब्रिस्तान छोड़ी, ना चारागाह छोड़ी और ना किसी दो परिवारों में दो लोगों में अगर किसी जमीन को लेकर के झगड़ा है, कोई केस चल रहा है तो वो भी जमीनें उसने नहीं छोड़ी। ना खाता और ना बही और मुकेश जूली करे वो सही, क्योंकि काम तो वही चलाएगा ना उसका। तो आप ये देखो मन बन चुका है और मैं तो ये कह रहा हूं जयराम तो चुनाव जीत गया, लेकिन भाई 3 तारीख तक तो आचार संहिता है। नहीं प्रधानन के संग तो वो सरकारी गाड़ी लेके कल्ली जूली के गांव जावे वह हरा के, और वहां से प्रधान के संग भी मैं जाऊंगा बैठ के और बताएंगे कि तेने इस गाड़ी पे से उतारा था जाटो समाज के लोगों को। आज बढ़ाए क्यों थे वो दोनों, आप सोचो उनको बढ़ाने की जरूरत क्या थी। मैं तो रुको भाई, मेरा मुंह पे ही कह दे। अब मैं तो तुमसे ईमानदारी से कह रहा हूँ, अगर यहाँ के साथ है ना त्यारो मन है तो सब हाथ खड़ा करो ईमानदारी से। बस अभी तो आधा शान को भी ना हो रहा भाई। उधर ग्राम पंचायत बुर्जा में कांग्रेस के पंचायत समिति सदस्य मौसमदीन ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। वहीं गांव के सुरेश चंद सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। कारण यह रहा है, आज से हम ज्वाइन नहीं करें, पिछले 1 साल से हमने ज्वाइन कर रखा है बीजेपी। उसका रीजन ये था, मेन रीजन ये था कब्रिस्तान मामला, चमेली बाग कब्रिस्तान मामले का। उस मामले को हमने उठाया भी था, 6 महीने लेके भी चले, हमने रैलियां भी काफ़ी रैलियां भी निकाली, इनको काले झंडे भी दिखाए, इनका भ्रष्टाचार भी खोला, काफ़ी हद तक चले गए थे। उसके बाद होता क्या है कि सर्किट हाउस में बहुत जितेंद्र साहब से हमारी मीटिंग होती है, तो उन्होंने हमें झूठा आश्वासन दिया, आदेश को खारिज करा देंगे, वापस उसी स्थिति में ला देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जब हम जो मंत्री हमारी कब्रिस्तान को ही बेच रहा है, तो फिर वो हमें उससे क्या, पार्टी से क्या लेना देना। हमें अच्छे आदमियों के साथ रहने हैं। हमें भाई जयराम जाटव जी
हमारे नज़दीकी हैं, अच्छे आदमी हैं, इसलिए हमने बीजेपी को ज्वाइन किया। आज हमारे दोनों के बीच में मुख्य मुकाबला है। राजस्थान की जो सरकार है, उस राजस्थान से आक्रोश, सरकार से जन आक्रोश, आम जनता का आक्रोश। ये कई दिन पहले, 6 महीने पहले से लाल डायरी की चर्चा चली, जब से चल रही है। देखिए भूल पड़ रही थोड़ी सी, लाल डायरी की चर्चा चली ना भाई, पढ़ा लिखा पता है। उन लाल डायरी के बाद में चुनाव आगा सीधा। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये प्रदेश, ये देश हमारे युवा पे टिका है। लगातार 15 वैकेंसी निकली, भर्तियां निकली, जिसमें आए दिन ऐसी कोई वैकेंसी नहीं थी जब पेपर आउट थे। लाखों शिक्षित बेरोजगार करने वाली कांग्रेस, आज कांग्रेस किस मुंह से वोट मांगना आती है? या टीकाराम जूली आए नहीं होगा तो आए, होगा तो आएगा, अभी तक नहीं आया। ना 16 को आएगा, 16 को आ रहा बताया भाई। तो मैं कह रहा था कि टीकाराम जूली से पूछे, ये मैं अभी गुमटीबाज से आया हूँ, मेडीबाज से आया हूँ। मेडीबाज की सड़क पुर्जा से लगा के मेडीबाज जो अपने वो झंडा लेके जाते थे, वो सड़क, आपकी मेन रोड की सड़क, आपके शमशान घाट का काम, मोहल्लों की सड़क, और जितनी जो सड़क गुमटीबाज की थी, यहाँ से लगा के पुर्जा से, हमारे टाइम में पानी का काम। मैंने कोई दलाल नहीं पढ़े। आज भी टीकाराम जूली के पास जाने के लिए 2 दलालों की आवश्यकता है। सावधान करने आए हो, दलालों से सावधान रहना है। और टीकाराम जूली ने जो हमारी जो प्रॉपर्टी है, हमारी जमीन है, जो हमारी सरकारी संपत्तियां थी, उसमें कानून अपने पद का प्रभाव डाल करके अधिकारियों से अलॉटमेंट करा दिए कुछ लोगों के नाम। आप लोगों को सावधान रहना है और इसे हिसाब लेना है और ये पूछना है कि पुर्जा में आपने क्या किया, गुम क्या किया, मेडीबाज में क्या काम किया, दादा में क्या काम। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के मंदिरों में मंगलवार को अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया। बुर्जा गांव में करीब 1 दर्जन मंदिरों में प्रसाद वितरण हुआ। यहां भाजपा के प्रत्याशी एवं पूर्व विधायक जयराम जाटव भी पहुंचे। शंखनाद के साथ उनका अभिनंदन किया गया। इसके अलावा उन्हें भगवान श्री राम की तस्वीर महेंद्र कुमार की ओर से भेंट की गई। आज का अन्नकूट का हर वर्ष यहाँ धूमधाम से मनाया जाता है। प्रसाद का वितरण होता है और बहुत पुरानी परंपरा चलती आ रही है। राजा महाराजाओं के टाइम का ये द्वारा बनाया गया मंदिर है शंकर भगवान का, और बहुत पुरानी विरासत है उनकी। और ये मान लो आप कि हर वर्ष यहाँ अन्नकूट का प्रसाद, यहाँ आसपास के लोग मंदिर में प्रसाद के लिए आते हैं। हर्षोल्लास आज का ये पर्व मनाया जाता है। और वहीं अकबरपुर कस्बे के अनेक मंदिरों में मंगलवार को अन्नकूट महोत्सव आयोजित किया गया। ग्रामीणों के सहयोग से मुख्य बाजार में चौपड़ मंदिर, विद्यालय के पीछे ठाकुर जी मंदिर एवं हनुमान जी के मंदिर में प्रसाद वितरण हुआ। इससे पूर्व मंदिरों में रात भर प्रसाद बनाया गया। इस मौके पर भजन कीर्तन भी हुए, साथ ही गोवर्धन पूजन की तैयारियां की गई। ये अन्नकूट महोत्सव दीपावली के 1 दिन बाद का है। इसमें हम आए वर्ष मनाते हैं अन्नकूट और हर्षोल्लास से मना रहे हैं। हर्षोल्लास से प्रसाद दे रहे हैं, भरपूर प्रसाद दे रहे हैं। किसी तरह की कोई अव्यवस्था नहीं है, बहुत शांति प्रिय हमारे यहाँ भंडारा हो रहा है। कौन सी जगह पे है? ये चौपाड़ वाला मंदिर का है। अच्छा लगा, स्वाद बहुत अच्छा लगा, एकदम स्वादिष्ट है और ये हर साल होता है। और अब की बार भी अन्नकूट जिसकी अच्छी वो रही है। और भाई हमने तो खाने था। कौन सा मंदिर है? ये हमारे गांव अकबरपुर मार्केट चौपाड़ का मंदिर है। अकबरपुर में अन्नकूट का महोत्सव मनाया जा रहा है और सभी ग्रामीण यहाँ पे प्रसाद लेने आए हुए हैं और सभी प्यार प्रेम से खा रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं और प्रसाद लेके भी जा रहे हैं घर पे। ग्रामीणों का सहयोग से होता पूरा? ये पूरा ग्रामीण सहयोग से पूरा काम हो रहा है। भय मुक्त एवं शांतिपूर्ण मतदान को लेकर थानाधिकारी प्रेमलता के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। अकबरपुर कस्बे के मुख्य मार्ग में पुलिस के जवानों ने फ्लैग मार्च किया। वे अनेक प्रमुख मार्गों से गुजरे। साथ ही अकबरपुर कस्बे, माधोगढ़ और इंदौर जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में भी फ्लैग मार्च किया गया। मालाखेड़ा थानेदार मुकेश सहित सदर थाना और विजय मंदिर पुलिस भी इसमें शामिल हुई।
नीमराना कस्बे की कच्ची बस्ती में मंगलवार को प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती बाल दिवस के रूप में मनाई गई। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि भारत की पहली महिला स्टंट वुमन सानिया गुर्जर रहीं। इसके अलावा कच्ची बस्ती में बच्चों को फल वितरण किया गया, जबकि विशिष्ट अतिथि युवा सामाजिक कार्यकर्ता संजय यादव एवं रिंकू बड़सीवाल रहे। वहीं अध्यक्षता एडवोकेट वेद प्रकाश सैनी ने की। बड़ौदा में कस्बा स्थित श्री बांके बिहारी मंदिर सहित मंदिरों में अन्नकूट प्रसाद का वितरण किया गया। मंदिर कमेटी के सदस्य दीपक मिश्रा और चंचल मिश्रा ने बताया कि श्री बांके बिहारी मंदिर सहित तालाब वाले हनुमान जी मंदिर, श्री श्याम शिव हनुमान मंदिर, श्री साई हनुमान मंदिर और श्रीनगर कोटवाली माता मंदिर में आयोजन हुए। भोग लगाने के बाद हजारों भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। रैणी स्थित सत्यनारायण भगवान मंदिर में मंगलवार सुबह विशाल अन्नकूट भंडारे का आयोजन किया गया। इस दौरान भक्तों ने प्रेम पूर्वक कढ़ी बाजरा का प्रसाद ग्रहण किया। हर साल भंडारे का आयोजन किया जाता है। वहीं शाम को गोवर्धन पूजन संपन्न हुआ। हमारे यहाँ पे प्यार प्रेम और भक्तजनों का जो संग्रह होता है, पूरे मार्केट के अंदर जो प्राचीन मंदिर है उसके चारों ओर हमारे यहाँ पर भक्तजनों का प्रसादी का प्रोग्राम किया जाता है, जिसमें भक्त लोग अपने बढ़ चढ़ के प्रोग्राम में हिस्सा लेते हैं। देखिए, पूरे अपने यहाँ सत्यनारायण का मंदिर में सारे प्रसाद लेने आते हैं और पूरा अच्छा प्रसाद वितरण होता है और सारे भक्ति का अच्छा सहयोग देते हैं, है कि नहीं। और वहीं अब चलते हैं खैरथल तिजारा जिले की खबरों की तरफ। खैरथल कस्बे में घर घर गोवर्धन बाबा की पूजा की गई। वहीं कस्बे के मंदिरों में अन्नकूट का प्रसाद वितरण हुआ। रात को ही सभी मंदिरों में श्रद्धालु प्रसाद बनाने में जुट गए थे। मंगलवार को ठाकुर जी को भोग लगाकर प्रसाद वितरित किया गया। इस मौके पर महावीर अग्रवाल, महावीर गुप्ता, निर्भीक अग्रवाल, गिरीश मित्तल और रामविलास अग्रवाल आदि उपस्थित रहे। तिजारा थाना अंतर्गत शांति भंग के आरोप में 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। हाल ही सोशल मीडिया पर 2 समुदायों में विवाद का वीडियो वायरल हुआ था। इसे लेकर पुलिस ने कार्रवाई की है। साथ ही ग्राम बिजलहेड़ा के छिंदर सिंह, बलजीत सिंह, ग्राम खलीलपुरी निवासी महेश ओमवीर को पकड़ा गया है। बताया जाता है कि तिजारा में बिलासपुर रोड पर गाड़ी को साइड नहीं देने की बात को लेकर झगड़ा हो गया था। हमारे जो बच्चे हैं सरदारों पे, ये अपना दिवाली का सामान लेकर जैसे ही सड़क पे आए गर्ल स्कूल के सामने, और उन लोगों ने दारू पी रखी थी, उन्होंने इनके ऊपर अपनी गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। उसके बाद जब ये उन्होंने कहा भाई ऐसे मारोगे क्या, तो उन्होंने कहा हम तो ऐसे ही मारेंगे, जैसा इनसे हम सुन रहे हैं। रही बात ये, जो मुस्लिम या मेव समाज की जो बात आ रही है, बिल्कुल सरासर झूठ है। ना वहाँ कोई मेव था और ना ये कोई प्लानिंग का झगड़ा था। ये सब कुछ है, हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं है, मुसलमान का कोई रोल ही नहीं है, वहाँ कोई था ही नहीं। एक था तो वो कोई छुड़ाना है बुजुर्ग आदमी। इतना जो हमने सुना है अब तक। दीपावली का त्यौहार था, तो दीपावली के त्यौहार पर ये बच्चे हमारे अपना बाजार तिजारा गए थे सामान लेने के लिए। तो वहाँ पूरन सिंधी की दुकान से ये कुछ अपना सामान लिया इन्होंने। तो जैसे सामान लेकर ये रोड क्रॉस करने लगे तो पीछे से इको आई, मतलब स्पीड में थी, और उन्होंने शायद दारू पी रखा था। तो मतलब जैसे रोक के एकदम ब्रेक लगाया, तो इन्होंने बोला ऊपर चढ़ाओगे क्या? इन्होंने बोला हम तो ऐसे ही चलाते हैं और तो चढ़ाएंगे, और ज़्यादा बोलोगे तो एक आधा सरदार दूसरे एक पास में और बैठा, तो उसने बोला एक मर जाएगा तो कुछ नहीं होता, एक सरदार मर जाएगा तो। और फिर गाली देने लगे। अभद्र शब्द, लड़की थी हमारी, तो उसके साथ अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया। और बाद में जैसे उसने बोला बहनचोद, अपना गाली दी। गाली देने के बाद बोले कि मतलब बाहर आए क्या? इन्होंने बोला बाहर आ जाओ, बाहर क्या करोगे? आते ही इन्होंने मतलब उसका आके थप्पड़ मारा। थप्पड़ मारने के बाद मतलब ये गुत्तम गुत्ती हुए, और वो खलीलपुर के जाट थे। तो इस मामले को लेकर के कोई FIR वगैरह दर्ज कराई क्या? नहीं, रात मेरे पास SHO राजकुमार जी का फोन आया था, तो हम जाने की तैयारी कर रहे थे। उनके पास जो शायद दूसरी पार्टी थी वो पहले पहुंच गई थी, और फिर उन्होंने बोला ठीक है आप सुबह आ जाना। अभी आपने बताया कि जाट समाज के लोग थे, कौन से गांव से रहने? ये खलीलपुरी के रहने वाले थे, शायद सुखराम के बेटे हैं ये। सुखराम के बेटे हैं ये। नहीं, अंदेशा कोई नहीं था, शायद ये इन्होंने ड्रिंक कर रखी थी, क्योंकि तभी मतलब थोड़ा उल्टा सुल्टा बोल रहे थे, अभद्र शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। ड्रिंक किया हुआ कि मतलब मुस्लिमों ने हमारे ऊपर कोई वार किया है, ना कोई प्लान था उनका। ये कि जैसे गाड़ी रुकी तो उन्होंने, तो वैसे भी थोड़े बदमाश टाइप हैं वो दोनों के दोनों। हाँ, मुस्लिम था ही नहीं कोई। हाँ, एक बुजुर्ग था, मुस्लिम था एक बुजुर्ग, वो छुड़ाने की कोशिश कर रहा था।
हाँ, वीडियो में भी आया है वो, तो उसमें मतलब वो छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। मुस्लिम और इसका कोई हमारा कुछ नहीं है। दीपावली की खरीदारी के टाइम पे शाम के वक्त था। दो पक्षों में साइड लेके कोई विवाद हुआ था। एक इको गाड़ी थी जिसकी साइड कोई कुछ लोग खरीदारी करने आए हुए थे, उन्होंने उनके आपस में टोका टाकी हुई, तो इस बात को लेकर दोनों में विवाद हो गया था। आपस में थोड़ा कोई झगड़ा भी हुआ जिसका वीडियो सोशल मीडिया पे आया। दोनों पक्ष जो झगड़ने वाले थे उनमें एक पक्ष बीजल इड़ा के सरदारों का था और दूसरा खलीलपुरी के जाट समुदाय के थे। दोनों पक्षों के द्वारा जो शांति भंग करने का वहाँ प्रयास किया गया, उन दोनों ही पक्षों में से दो लोग महेश और ओमवीर दोनों खलीलपुरी के हैं और जाट समुदाय से आते हैं। दूसरे छिंदर सिंह और बलजीत सिंह जो कि बीजल इड़ा के हैं और रायशेख सरदार हैं। इन दोनों पक्षों में से दो लोगों को आज शांति भंग में गिरफ्तार किया गया। चूँकि मीडिया पर ये जो खबर आई थी, सोशल मीडिया पर ये हमारे संज्ञान में आया था कि मेवों में और रायशेखों में झगड़ा हुआ है। किन्हीं लोगों के द्वारा खबर की बिना पुष्टि किए ही इस तरह की खबर डाल दी गई थी। मीडिया से और सोशल मीडिया ग्रुप से भी ये विनती है कि बिना खबरों की, पुलिस अधिकारियों की पुष्टि के, जब तक तथ्यों की पड़ताल नहीं जाए, जब तक उनके बारे में इस तरह की टिप्पणी नहीं की जाए, उसकी पुष्टि करवाना उचित रहेगा ताकि हमारे यहाँ सौहार्द बना रहे। टप्पूकड़ा क्षेत्र में अनियंत्रित ट्रक निर्माणाधीन मकान से टकरा गया। इसके चलते चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। थानाधिकारी हनुमान साय ने बताया कि ग्राम गोतोली निवासी चालक नुहू से लौट रहा था। उसके साथ 2 खलासी भी थे। खोरी गांव के ढलान पर ट्रक अनियंत्रित होकर वहां बन रहे मोबिन के मकान में जा घुसा। इससे निर्माणाधीन मकान क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं ट्रक चालक नसीम गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे अलवर रेफर कर दिया गया है। भिवाड़ी में गोवर्धन पूजन की परंपरा निभाई गई। इस मौके पर भगवान श्री कृष्ण द्वारा गिरिराज पर्वत को अपनी उंगली में धारण कर इंद्र के मान मर्दन के प्रसंग को याद किया गया। शशि मां सेवा ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर GR गुप्ता भी इन आयोजनों में शामिल हुए। उन्होंने भगवान गोवर्धन की पूजा अर्चना की। इसके अलावा पटाखे चलाए गए। और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। सखी महिला दुग्ध उत्पादन संस्थान ने अपनी अलग पहचान बनाई है। यह अलवर जिले में महिलाओं के स्वामित्व वाली अपनी कंपनी है। इस कंपनी की स्थापना वर्ष 2016 में 10 महिला सदस्यों के साथ हुई थी। वर्तमान में यह संस्था 900 गांवों में 40,000 महिला सदस्यों को जोड़कर लगभग 2 लाख लीटर दुग्ध का उत्पादन करने के साथ ही सदस्यों को लाभान्वित कर रही है। इसके साथ ही अलवर शहर में मिल्क वेंडिंग मशीन के जरिए करीब 3,500 लोगों को लगभग 10,000 लीटर दूध उनके घरों पर सप्लाई किया जा रहा है। साथ ही हर माह बाजार में करीब 35 MT घी भी सप्लाई हो रहा है। पिछली बार दीपावली पर लगभग 40 MT रसगुल्लों की सप्लाई हुई थी। इस बार संस्था ने 60 MT रसगुल्लों और 20 MT गुलाब जामुन सप्लाई का लक्ष्य निर्धारित किया है। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल भट्टी कलर,
स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रामगढ़ क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी जय आहूजा के समर्थन में पूर्व एमएलए ज्ञानदेव आहूजा डोली गांव में पहुंचे। उनका रामहित गुजर, प्रभाती गुजर, पवन चौधरी, चंदन चौधरी और डालचंद मेहरा आदि ने स्वागत किया। रामगढ़ में घोर अंधेरे में स्याही काली रात, अमावस्या की रात में भी मैं जीता और 3 चुनाव विधिवत जीता। एक चुनाव में भ्रम में आ रहा, उस चुनाव में जगत और जुबेर खान का आपस में समझौता हुआ। मिस्टर जगत सिंह लक्ष्मणगढ़ से लड़ रहे थे और जुबेर खान जी यहाँ, और उसमें समझौता हुआ तुम मुझे ये वोट दिलाओ, मैं तुम्हें 4 वोट दिलाऊंगा। उसमें मैं 400-500 वोटों से हारा। यह जो चुनाव है, ये चुनाव लड़ रहा है मेरा सगा भतीजा जय आहूजा। उसकी अपनी योग्यताएं, प्रतिभाएं हैं। 15 वर्ष से हिंदुओं की सेवा कर रहा है, विस्थापित हिंदुओं की, शरणार्थी हिंदुओं की, और वो बोल्ड भी है, मेरे से अधिक योग्य और पढ़ा लिखा भी है। मेरा विश्वास है, मैं जितने गांव ढाणियों में गया हूँ, जिस सेक्टर में गया हूँ, चाहे मुबारकपुर, नौगांव, रामगढ़, बगड़ तराया, बड़ौदा में, चाहे श्री गोविंदगढ़, श्री रामगढ़, सब जगह हमारी बढ़त बनती जा रही है। निश्चित रूप से हमारे जिनसे टक्कर है, जिनसे मुकाबला है, वो कांग्रेस के श्री जुबेर खान है। मैं उनका सम्मान करता हूँ, वो मेरा करते हैं, क्योंकि वो भी विधायक रहे, मैं भी विधायक रहा। श्री जुबेर खान जी कम से कम नहीं तो 30,000 वोटों से हारेंगे। हमारा जय आहूजा निश्चित रूप से बीजेपी का कैंडिडेट जीतेगा। 30 साल से अटका हुआ बिल, महिला आरक्षण बिल को 33% आरक्षण का बिल विधिवत लोकसभा में पास करवाया, फिर राज्यसभा में, संसद में पास हुआ। यह अपने आप में एक यूनिक, अद्भुत, बेनर्जी चीज़ है, और यह काम दिव्य पुरुष, महापुरुष माननीय मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी के ही बस का था और किसी के बस का नहीं था। चल्लापो तो बहुत विरोधी करते हैं, लेकिन प्रस्ताव पास करवाया बाकायदा लोकसभा में, राज्यसभा में, पूरी संसद में, महिला आरक्षण। इससे महिलाएं मनी मन बहुत प्रसन्न हैं, खुश हैं, और महिलाओं का आकर्षण भारतीय जनता पार्टी के प्रति, माननीय मोदी जी के प्रति, या भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों के प्रति बढ़ा है, विशेष बढ़ा है। और वो आकर्षण जो उनका बढ़ा, वो बैलेट बॉक्स पर वोट पर तब्दील होगा। निश्चित रूप से महिलाओं का बहुमत वोट हमको मिलेगा। उधर ज्ञानदेव आहूजा ने जय आहूजा के चुनाव कार्यालय पर कार्यकर्ताओं का दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। साथ ही भारत माता के जयकारे भी लगाए गए। बच्चा बच्चा राम का, भारत माँ के काम का, बच्चा बच्चा राम का, भारत माँ के काम का, बच्चा बच्चा राम का, भारत माँ के काम का। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जयकारा वीर बजरंगी। वहीं प्रत्याशी जय आहूजा ने रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के टोडली, मुकुंदबास, यादवनगर, खिलौरा, खोहो, वारिसपुर और बंधोली सहित अनेक स्थानों पर जनसंपर्क किया। उन्होंने बताया कि रामगढ़ में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम करेंगे। साथ ही जाति धर्म की राजनीति के बजाय विकास को प्राथमिकता दी जाएगी। भाई साहब, कई जना नाराज हो जाए कि साहब वो योगी जी और बुलडोजर की बात क्यों करते हो। योगी जी और बुलडोजर की बात को गलत लेना छोड़ दीजिए सब लोग। हम बताते हैं क्यों करते हैं। उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी की सरकार थी, पुलिस माफियाओं की गोद में बैठी थी, पुलिस गुंडों के सामने सरेंडर थी, रोज किडनैप हो रहे थे, मर्डर हो रहे थे, फिरौती, लूटपाट, डकैती, महिलाओं के विरुद्ध बलात्कार और दुनिया भर के अपराध हो रहे थे। बाबा जी आए, बाबा जी ने प्रशासन को टाइट किया,
और बाबा जी ने उसी पुलिस से इतने एनकाउंटर कराए कि अपराधी या तो जमानत कैंसिल करा के खुद ही जेल में जमा हो जाते या फिर उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग जाते। तो हम ये चाहते हैं कि हिंदू हो या मुसलमान, जो आदमी खेती किसानी कर रहा है, जो अपना छोटा मोटा काम धंधा कर रहा है, जो एक अच्छा जीवन जी रहा है, उसको अपराधियों द्वारा तंग न किया जाए। अभी एक गांव में मैं बैठा था, वहां हाजी साहब कह रहे थे, भाई छोरा तू कह तो सही रहे, मेरी मोटरसाइकिल उठ गई रामगढ़ तू। आप समझो बात, आप मोटरसाइकिल खड़ी कर रहे हो, आपको पता नहीं है वापस आने पे वो मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ऐसा तंत्र किस काम का है? हमारी बहन बेटी की सुरक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अपराधियों पे लगाम होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? आप बताओ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो आपका भाई जय आहूजा या खो गांव में आप सबके बीच में ये वचन देके जा रहा है कि 3 दिसंबर तक जितने भी अपराधी मेरी बात सुन रहे हो, या तो वो अपराध छोड़ दें या वो रामगढ़ छोड़ दें उसके बाद, क्योंकि हम उनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। और कहीं का पता नहीं, लेकिन अपराधियों के विरुद्ध, आतताइयों के विरुद्ध, दूसरों की जमीन पे कब्जा करने वाले अतिक्रमियों के विरुद्ध रामगढ़ में जरूर बुलडोजर का राज होगा भैया। साधारण हिंदू को, साधारण मुसलमान को बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसकी सुरक्षा में आपका ये भाई अपनी जी जान लगा देगा। आम आदमी को कोई उंगली छुए गलत इच्छा से, तो हम उसकी उंगली मरोड़ के, तोड़ के उसी के दूसरे हाथ में पकड़ा देंगे, ये बात पक्की है। बानसूर से भाजपा प्रत्याशी देवी सिंह शेखावत का जनसंपर्क जारी है। वे कानपुरा, दौलत सिंह की ढाणी, आधाना की ढाणी, बुटेरी, केहरपुरा और बबेरा आदि गांव में पहुंचे। शेखावत के अनुसार कांग्रेस शासन से त्रस्त लोगों ने उन्हें पूर्ण बहुमत का भरोसा दिलाया। इस दौरान भाजपा मंडल अध्यक्ष नरेंद्र चौधरी, हनुमान यादव सहित संदीप अग्रवाल, माता दीन दहमीवाल आदि मौजूद रहे। जो रखूंगा और नहीं भूल पाऊंगा। पिछले 10 सालों से हमारे यहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी शासन में रहे। 2013 से 18 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। तब वो कांग्रेस विधायक कहते थे कि मेरी सरकार नहीं है, मैं कुछ कर नहीं सकती। पिछली बार उनको ताकत मिली, आप लोगों ने विधायक बनाया, इस क्षेत्र ने मान सम्मान किया और इस क्षेत्र में शुरू के दिन से ही भ्रष्टाचार का नंगा तांडव चालू हो गया। रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार सुखवंत सिंह ने मिलकपुर क्षेत्र में जनसंपर्क किया। इस दौरान उनके समर्थकों ने भी घर घर पहुंचकर मतदाताओं से अपील की है। वहीं सुखवंत सिंह ने बताया कि रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता परिवारवाद से परेशान है और अब उन्हें विकल्प मिल गया है। हमारी नज़र में बहुत अच्छा रेस्पॉन्स है और जनता की आंखों में एक खुशी की लहर देखी जा रही है। अभी सुबह से हम मुबारकपुर वाले क्षेत्र में हैं, जनसंपर्क में लोगों का जो प्यार और सम्मान मिला है वो अभूतपूर्व है और आने वाले समय में जरूर बदलाव होगा। ये चुनाव आप परिवारवाद के उस पर लड़ रहे हैं मुद्दे पर, और लगातार एक रामगढ़ विधानसभा में लहर सी उठी है ये एकदम से परिवारवाद के खिलाफ। क्या इस मुद्दे के आधार पर चुनाव आप कहां पाते हैं अभी? देखिए, पीड़ित तो सभी थे, लेकिन वो कहते हैं ना विकल्प नहीं मिल रहा था, तीसरा भी जाए कहाँ। उधर भी पीड़ित थे, इधर भी पीड़ित थे। अब लोगों को लगने लगा है कि हमको विकल्प मिल गया है, इसलिए लोग बड़े खुद हमको बुला रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई हम जाके उनसे रूटीन में प्रत्याशी तो जाता ही है मिलने। उस लिहाज से एक गांव में हम एक जगह कार्यक्रम रखते हैं, लेकिन 4-4 जगह स्वागत होता है, तो इससे लोगों का झुकाव का पता लगता है। इसलिए बदलाव होने जा रहा है, इसमें बिल्कुल निश्चित है। और लोगों को विकल्प की तलाश थी, वो विकल्प के रूप में मैं उनके सामने हाजिर हूँ मैं और अपनी बात रखता हूँ। रामगढ़ विधानसभा में लगातार हिंदू मुस्लिम के चेहरे पर चुनाव होते रहे हैं। हिंदू मुस्लिम का एक पक्ष है, बहुत मजबूती से उठाया जाता रहा है। इस बार क्या मानते हैं, हिंदू मुस्लिम का पक्ष ये चल रहा है कि या फिर ख़त्म हो चुका है? देखिए, ये हिंदू मुस्लिम वाला पक्ष इन दोनों की उपज है। इन दोनों जो परिवारवाद से जुड़े जो लोग हैं, इन दोनों की उपज है। क्षेत्र में मुझे कहीं नज़र नहीं आई वो चीज़। सब लोग भाईचारे से रहते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, शादी विवाह में आना जाना है और कार्य व्यवहार में है। लेकिन वो सिर्फ महीना 2 महीना उस चीज़ को करके और अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं।
लेकिन हमें कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई। सब लोग भाईचारे के साथ रह रहे हैं, एक दूसरे के साथ व्यापार कर रहे हैं। देखिए अभी मेरा फोकस तो सिर्फ रामगढ़ पे है। अब रामगढ़ की सीट का क्या मानते हैं, जीती हुई मानते हैं? देखिए चुनाव में ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना चाहिए। चुनाव है, हम मेहनत कर रहे हैं। हाँ, सफलता में नजर आने लगी है। रामगढ़ का चुनाव जीती हुई है पार्टी, बिल्कुल जरूर इसमें सफलता मिलेगी। सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत है, सभी कार्यकर्ता दिन रात लगे हुए हैं और जनता का आशीर्वाद है। इसमें सबसे बड़ा ये है कि जनता खुद चुनाव लड़ रही है। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग हुई आरंभ। 80 साल से अधिक के बुजुर्गों और दिव्यांगों के वोट डलवाने घर पहुंची टीम। महंत बालकनाथ ने तिजारा चुनाव को भारत पाकिस्तान मैच दिया करार। वोटिंग परसेंटेज बढ़ाकर की सनातन को बचाने की अपील। बयान का वीडियो हुआ वायरल। शातिरों ने अन्नकूट का प्रसाद लेने गए कई श्रद्धालुओं की जेब से नकदी और मोबाइल किए पार। हनुमान सर्कल शिव मंदिर पर सामने आई घटना। और भगवान को अन्नकूट का भोग लगाकर किए भंडारे, वहीं श्रद्धालुओं ने किया गोवर्धन पूजा। एटीएल न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। एटीएल टीवी, भरोसा अलवर का।